les professions, les professions। अब फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़की है, वो बोलती है मैं डॉक्टर हूं। देखिए यहाँ पे मैं अभी एस हटा देता हूं सब जगह से, क्योंकि हमें अभी फीमेल के बारे में समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई महिला है या लड़की है, अगर वो बोलती है कि je suis, मैं डॉक्टर हूं, तो वो je suis तो बोलेगी ही बोलेंगे, मतलब je suis वो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो je suis médecin। देखिए जो ये médecin है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वर्क करता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो जब भी आप चाहे महिला है चाहे वो पुरुष है, अगर आपने बोलना है मैं एक डॉक्टर हूं, तब आप बोलेंगे je suis médecin, je suis médecin, मैं एक डॉक्टर हूं। तो ऐसे ही je suis secrétaire, je suis secrétaire, TAIRE, ठीक है ना, तैर का secrétaire, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, अगर आपने बोलना है मैं सेक्रेटरी हूं, तो आप बोलेंगे je suis secrétaire। तो ऐसे ही प्रोफेसर भी है, je suis professeur, je suis professeur। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, तो दोनों के लिए प्रोफेसर रहेगा, आप बोलेंगे je suis professeur, je suis professeur। तो ऐसे ही je suis étudiant, je suis étudiant, एस जो है वो इसे जुड़ जाएगा, तो आप बोलेंगे je suis étudiante, टी के आगे ई लग जाएगा। यहाँ पे जब मेल की बात होती है, अगर कोई लड़का कहता है मैं छात्र हूं, तो je suis étudiant, यहाँ पे वो ई नहीं लगाता, सिर्फ टी तक लिखा जाता है, लेकिन बोलने में टी नहीं बोला जाता। तो वो बोलता है je suis étudiant, je suis étudiant। लेकिन जब लड़की बोलती है कि मैं एक छात्रा हूं, या कोई महिला बोलती है je suis étudiante, तो उसका मतलब होता है मैं एक छात्रा हूं। तो ऐसे ही mécanicien, ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई महिला बोलेगी या लड़की बोलेगी je suis mécanicien, यहाँ पे पुरुष के लिए mécanicien दिया गया है, तो उसको, तो महिला के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन लगाना पड़ेगा और ई लगाना पड़ेगा। mécanicien, एन तक तो पुरुष का रहेगा, और अगर इसके आगे एन ई अगर आप देखते हैं, तो इसका मतलब होता है mécanicien, mécanicien, mécanicien। अगर कोई महिला बोलती है कि मैं एक मैकेनिक हूं, तो वो बोलेंगे je suis mécanicienne, mécanicienne। तो ऐसे ही écrivain, écrivain पुरुष के लिए दिया गया है। तो अगर किसी महिला या लड़की को बोलना है मैं एक राइटर हूं, तो वो बोलेगी je suis écrivaine, écrivaine, एन के आगे ई लग जाएगा, तो वो बोलेंगे je suis écrivaine, एस जो है वो ई से कनेक्ट कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो je suis écrivaine, एन के आगे ई लग जाएगा। तो ऐसे ही ये म्यूजिशियन लिखा हुआ है, पुरुष के लिए लिखा हुआ है। तो अगर किसी महिला को बोलना है मैं संगीतकार हूं, तो वो बोलेंगे je suis म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। जैसे मैकेनिशियन है ना, यहाँ पे एक एन और ई लिखा गया है, तो म्यूजिशियन में भी एन और ई अलग से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिशियन, म्यूजिशियन, आप साउंड को समझिए, तो यहाँ पे आखिरी में क्या साउंड आ रहा है, न, मैकेनिशियन, म्यूजिशियन, जबकि एक्रीवैन में एक्रीवैन सिंपली बोला जा रहा है, यहाँ पे एन नहीं बोला जा रहा, तो इसलिए यहाँ पे एन के बाद ई दिया गया है, और मैकेनिशियन में अलग से एक एन और ई दिया गया है। ऐसे ही म्यूजिशियन में भी अलग से एक एन और ई दिया गया है। तो म्यूजिशियन, मैकेनिशियन, एक्रीवैन, एक्रीवैन, इसे सिंपली बोला जाता है एक्रीवैन। ऐसे ही chanteur, अगर कोई पुरुष बोलता है तो वो बोलता है je suis chanteur, लेकिन अगर किसी महिला ने बोलना है मैं संगीतकार, मैं गीतकार हूं, अगर किसी महिला ने बोलना है मैं गीतकार हूं, तो वो बोलेंगे je suis chanteuse। तो यहाँ पे जो chanteur का आर आ रहा था ना पुरुष के लिए, वो आर नहीं आएगा, वो आर नहीं आएगा, इसके बदले क्या आएगा, एस ई। पुरुष के लिए होता है CHANTEUR,
शॉन्तोर। और महिला के लिए क्या होता है? शॉन्तर्स, शॉन्तर्स, CHANTEUSE। देखिए यहाँ पे TEU शॉन्तोर में क्या है, यू तक आ रहा है ना, CHANTEU, तो यहाँ पे आर हट जाएगा, उसके बदले SE आ जाएगा। तो अगर किसी महिला को बोलना है मैं एक गीतकार हूं, तो वो बोलेंगे je suis chanteuse, je suis chanteuse। तो ऐसे ही je suis journaliste। जर्नलिस्ट जो है वो मेल फीमेल के लिए सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष है। अगर आपने बोला मैं जर्नलिस्ट हूं तो आप बोलेंगे je suis journaliste, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही je suis आर्किटेक्ट, ये भी मेल फीमेल के लिए सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो अगर आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं तो आप बोलेंगे je suis आर्किटेक्ट। ए वोवल है तो एस जो है वो ए से कनेक्ट कर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आप बोलेंगे je suis आर्किटेक्ट, je suis आर्किटेक्ट, मैं एक आर्किटेक्ट हूं या मैं आर्किटेक्ट हूं। तो ऐसे ही ट्यू है, अगर आप किसी महिला को बोल रहे हैं कि तुम एक डॉक्टर हो, तो आप ऐसे ही बोलेंगे ट्यू ए médecin, médecin मेल फीमेल के लिए सेम रहता है। ट्यू ए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी मेल फीमेल के लिए सेम रहता है। ट्यू ए प्रोफेसर, प्रोफेसर भी मेल हो चाहे फीमेल प्रोफेसर हो, उनके लिए सेम स्पेलिंग रहती है, कोई बदलाव नहीं आता, बोलने में भी कोई बदलाव नहीं आता। तो ट्यू ए प्रोफेसर, तो ट्यू ए एट्यूडियंट, यहाँ पे एट्यूडियंट बोला जाएगा, तुम एक छात्रा हो। ट्यू ए मैकेनिशियन, तुम एक मैकेनिक हो। ट्यू ए एक्रीवैन, ट्यू ए एक्रीवैन, तुम एक राइटर हो। ट्यू ए म्यूजिशियन, देखिए एस जो है वो एक्रीवैन के ई से जुड़ जाएगा। ट्यू एज एक्रीवैन, ट्यू एज एक्रीवैन, ट्यू एज एक्रीवैन, तुम एक लेखिका हो। ट्यू ए म्यूजिशियन, तुम एक संगीतकार हो या तुम संगीतकार हो। ट्यू ए शॉन्टर्स, ट्यू ए शॉन्टर्स, तुम गीतकार हो। ट्यू ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मैंने बताया आपको मेल फीमेल दोनों के लिए सेम स्पेलिंग रहेगी और सेम उच्चारण होगा बोलने का। ट्यू ए जर्नलिस्ट। ट्यू एज आर्किटेक्ट, ट्यू एज आर्किटेक्ट, एस जो है वो ए से जुड़ जाएगा, तो ट्यू एज आर्किटेक्ट, तुम एक आर्किटेक्ट हो। तो यहाँ पे अब इल को हटा दीजिए, क्योंकि इल का मतलब ही होता है, तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसी कोई महिला है या कोई लड़की है, अगर आप उसे बोलते हैं कि वह या फिर यह एक डॉक्टर है, यह एक सेक्रेटरी है, यह एक प्रोफेसर है, यह एक स्टूडेंट है, वह एक मैकेनिक है, वह एक राइटर है, वह एक म्यूजिशियन है, या फिर वह एक सिंगर है, वह एक जर्नलिस्ट है, या फिर वह एक आर्किटेक्ट है। यह या वह दोनों का मतलब एल होता है। तो आइए, एल एट médecin, वह या फिर यह एक डॉक्टर है। एल एट सेक्रेटरी, एल एट प्रोफेसर, एल एट एट्यूडियंट, टी ई से जुड़ जाएगा। एल एट एट्यूडियंट, एल एट एट्यूडियंट, टी जो है वो ई से जुड़ जाएगा। एल एट एट्यूडियंट, वह एक स्टूडेंट है। एल ए मैकेनिशियन, एल ए मैकेनिशियन, एल ए एक्रीवैन, टी ई से जुड़ जाएगा। एल ए तकरीबैन, एल ए तकरीबैन, वह एक राइटर है। एल ए म्यूजिशियन, एल ए म्यूजिशियन अलग अलग बोला जाएगा, तो एल ए म्यूजिशियन। एल ए शॉन्टर्स, वह एक गायिका है या फिर यह एक गायिका है। एल ए जर्नलिस्ट, वह जर्नलिस्ट है। एल ए आर्किटेक्ट, एल ए आर्किटेक्ट, टी जो है ए से जुड़ जाएगा, एल ए आर्किटेक्ट, तो वह एक या फिर यह एक आर्किटेक्ट है। तो अब प्लूरल की बारी आ जाती है, ठीक है। तो प्लूरल में क्या बनाते हैं हम, अगर कोई महिलाएं हैं वो डॉक्टर ही हैं, तो वो बोलती है जैसे कि हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, मेल में भी बताया था कि जो आखिरी अक्षर होता है उसके आगे हम एस लगा देते हैं, तो इसमें भी सेम रहेगा। हम जहां पे ई आया है ना, इनके आगे एस लगा देंगे, और जो सेम रहते हैं जैसे कि मेल फीमेल के लिए सेम शब्द लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, तो उनके भी आगे हम एस लगा देंगे। जैसे कि अगर एक जगह सारे डॉक्टर्स खड़े हैं, महिलाएं डॉक्टर हैं, और अगर वो बोलते कि हम डॉक्टर हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, nous sommes médecins, तो यहाँ पे एन के बाद एस लग जाएगा, nous sommes médecins। तो nous sommes secrétaire,
सेम जैसा मेल में लिखा गया था ना, तो वैसे ही सेम दोनों में भी रहेगा। nous sommes प्रोफेसर, आर के बाद एस लग जाएगा। nous sommes प्रोफेसर, मेल में भी nous sommes प्रोफेसर ऐसे लिखा जाता है, फीमेल में भी nous sommes प्रोफेसर सेम लिखा जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा तीनों में। अब nous sommes étudiantes, nous sommes étudiantes, एस जो है वो इससे जुड़ जाएगा, nous sommes étudiantes। तो étudiante में क्या है आखिरी में ई के आगे एस लग जाएगा। nous sommes étudiantes, हम छात्राएं हैं। nous sommes mécaniciennes, mécanicienne, तो यहाँ पे जो मैकेनिशियन के में हमने ई लगाया था ना, इसके आगे एस लग जाएगा। nous sommes mécaniciennes, बोला वैसे ही जाएगा, nous sommes mécaniciennes, बस लिखने में क्या होगा, एस लग जाएगा मैकेनिशियन ई के बाद। nous sommes écrivains, nous sommes écrivains, तो ई के बाद एस लग जाएगा। महिलाओं के लिए हम लेखिकाएं हैं। nous sommes musiciennes, ई के बाद एस लग जाएगा। nous sommes musiciennes, nous sommes chanteuses, ई के बाद एस लग जाएगा सब में। तो nous sommes chanteuses, हम गायिकाएं हैं। nous sommes journalistes, तो यहाँ पे ए के जर्नलिस्ट के बाद यहाँ पे एस लग जाएगा। nous sommes architectes, ई के बाद एस लग जाएगा। तो nous sommes architectes। तो पुरुष में भी यही चीज सेम रहेगी, बस ये है कि जहां जहां जैसे शौंतौर है, अगर पुरुष बोलते हैं nous sommes chanteurs, तो एर के बाद एस लग जाता है, तो chanteuses ई के बाद एस लग जाएगा। जर्नलिस्ट पुरुष में भी ऐसे ही रहता है, पुल्लिंग बनाते हैं जब हम, जर्नलिस्ट एस लग जाता है, आर्किटेक्ट भी एस रहता है, क्योंकि मेल फीमेल सेम होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ऐसे ही वूजेत से आप बना सकते हैं, वाक्य सेम रहेंगे। वूजेत आप हैं, डॉक्टर्स एस लग जाएगा। अगर काफी सारे डॉक्टर हैं, महिलाएं डॉक्टर हैं और इकट्ठे हैं, ग्रुप में हैं, तो अगर आप उनको बोलते हैं कि आप डॉक्टर्स हैं, तो आप बोलेंगे वूजेत médecin, एस लग जाएगा। वूजेत सेक्रेटैर, ई के बाद एस लग जाएगा। वूजेत प्रोफेसर, एस लग जाएगा। वूजेत एट्यूडियांट, वूजेत एट्यूडियांट, एस ई से जुड़ जाएगा। आप छात्राएं हैं। वूजेत मैकेनिशियन, वूजेत मैकेनिशियन, वूजेत मैकेनिशियन, यहाँ पे भी एस लग जाएगा, तो आप मैकेनिक हैं। वूजेत एक्टिवेन, आप राइट लेखिकाएं हैं। वूजेत म्यूजिशियन, वूजेत म्यूजिशियन, आप संगीतकार हैं। तो वूजेत chanteuse, आप गायक गाना गाने वाले हैं, गायिकाएं हैं। तो वूजेत जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं। वूजेत आर्किटेक्ट, एस जो है वो इससे जुड़ जाएगा। वूजेत आर्किटेक्ट, आप आर्किटेक्ट हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एल हट जाएगा, क्योंकि ये पुरुष में आता है, पुरुष पुल्लिंग है। तो एल का मतलब दे, यानी महिलाओं के लिए होता है ना, शी, ये शी सिंगुलर है, और एल ELLES प्लूरल है, तो ये महिलाओं के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। तो एल्सो वे हैं या फिर ये हैं, तो दे आर। तो ऐसे ही अगर काफी सारे डॉक्टर्स महिलाएं खड़ी हुई हैं, तो उनको आपने बोलना है कि दे आर डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स है ना। तो एल्सो मेडसन, एस लगेगा। एल्सो मेडसन सेम रहेगा, मेल फीमेल रहता है, क्योंकि स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहती है, बोलने में भी सेम रहता है। एल्सो मेडसन, एस लग जाएगा। एल्सो सेक्रेटैर, वे सेक्रेटरी हैं। एल्सो प्रोफेसर, एस लगेगा, वे या फिर ये प्रोफेसर हैं। एल्सो एट्यूडियांट, टी ई से जुड़ जाएगा। एल्सो एट्यूडियांट, वे छात्राएं हैं या फिर ये छात्राएं हैं। एल्सो मैकेनिशियन, एस लगा है सब में, देखिए। एल्सो मैकेनिशियन, वे मैकेनिक हैं। एल्सो एक्रीवेन, टी ई से जुड़ जाएगा। एल्सो एक्रीवेन, तो वे लेखिकाएं हैं। एल्सो म्यूजिशियन, वे संगीतकार हैं। तो मतलब वे एस सब में लगेगा। तो अब ये देखिए, एल्सो chanteuse, एस लगेगा। एल्सो जर्नलिस्ट, एस लगा हुआ है। एल्सो आर्किटेक्ट, ए टी से जुड़ जाएगा। एल्सो आर्किटेक्ट, वे आर्किटेक्ट हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये है प्रोफेशन, जो हम
एथ3 कॉन्जुगेटेड फॉर्म के साथ बनाते हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जैसे कि हम नेशनैलिटी होती है ना, कि वो जापानीज है, वो चाइनीज है, वो इंडियन है, वो अमेरिकन है, तो वो जर्मन है, वो फ्रेंच है, तो इस तरह के वाक्य हम बनाना सीखेंगे एथ की कॉन्जुगेटेड फॉर्म के साथ। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।